गरीब बहू की कन्या पूजन। अरे सुमिता बहन सुनो तो सही। हाँ बोलो अनुपमा जी। चलो चलते हैं। कहाँ? अरे और कहाँ, नवरात्रि शुरू होने वाली है, साथ चलकर ही व्रत का सामान ले आते। सुमिता अपनी पड़ोसन की बात सुनकर दुखी सी हो गई। उसके पड़ोस में वो औरत अभी कुछ दिनों पहले ही रहने आई थी, जिसकी वजह से उसे सुमिता के घर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही उसने सुमिता को अपने साथ चलने को बोला तो पीछे से एक मोहल्ले में ही रहने वाली औरत बोली, अरे बहना तुम भी किससे जाने को बोल रही हो? इस बेचारी के घर तो बस 2 वक्त रोटी बन जाए उसी में भगवान का एहसान है। इसके पास पैसे नहीं होंगे जो ये नवरात्रि का बढ़ती सामान खरीदे। क्यों सुमिता बहन? मैं भी परेशान हूँ, आप लोग जाइए। सुमिता की पड़ोसन कड़वी बातें सुमिता के मुंह पर मारकर चली गई। दरअसल सुमिता बेहद ही गरीब थी। जितनी उसके अंदर जान थी उस हिसाब से वो बेचारी मेहनत तो करती थी, लेकिन कुछ खास उसके परिणाम सामने नहीं आते थे। लेकिन इस सब के बाद भी सुमिता अपने मन में माता रानी की सच्ची श्रद्धा रखती थी। जब वो बाहर से घर में आई तो बस अपना दुख बताने को माता रानी के आगे बैठ गई। उसने उनके सामने मिश्री का प्रसाद रखा और रोते हुए बोली, हे माता रानी, मैंने कभी अपनी जिंदगी या हालातों से शिकायत नहीं की, लेकिन ये लोग गरीबी का भी ताना बनाकर मुंह पर ही मार देते हैं। माना कि मैं गरीब हूँ, हाँ माना कि ये लोगों की तरह नवरात्रि की तैयारी नहीं कर सकती, लेकिन इस सब से कहीं ज्यादा मैं आपकी भक्त हूँ। मुझे भी नवरात्रि के व्रत रखने हैं, बस माँ मुझे हिम्मत देना। सुमिता काफी देर बैठकर अपना मन हल्का करती रही। उस वक्त उसकी सास और बेटा दोनों भीख मांगने के लिए मंदिर गए हुए थे। कुछ ही देर बाद 2-4 रुपए लेकर वो दोनों लौट आए और गरीब सुमिता ने उन्हें रूखी रोटी खाने को दी। सुमिता का पति चिराग दूसरे गांव में काम करता था, लेकिन उसका काम इतना ज्यादा मंदा हो चुका था कि वो भी वहां से कुछ नहीं भेज पाता था। सुमिता के ऊपर दुखों का मानो पहाड़ टूटा हुआ था। दोपहर में तो सभी ने किसी तरह रूखी रोटी को निगल लिया, लेकिन शाम को सुमिता के पास अपने बेटे और सास को खिलाने को कुछ नहीं था। वो बेचारी बस रसोई में बेसुध सी बैठी हुई अपनी खाली डलिया देख रही थी। अब मैं राज और माँ जी को क्या दूं? अब तो लगता है कि यही करना पड़ेगा। बेचारी सुमिता ने सूखी हुई रोटी के डिब्बे में देखा। उसमें एक रोटी सूखी हुई पड़ी हुई थी। सुमिता ने उसे ही निकाला और उसे पानी में डुबोया। अब ये रोटी नरम हो गई है, दे देती हूँ। राज बेटा, ये ले तू और दादी माँ खा लो। माँ आप नहीं खाओगी? नहीं लल्ला, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तो मैं और दादी आपके लिए इस रोटी को बचा देंगे। जब आपको भूख लगी तब आप भी खा लेना। अपने छोटे से बेटे की इतनी फिक्र देखकर सुमिता की आंखें नम होने लगी। भगवान ने उन्हें कड़ी मुश्किलों में डाला हुआ था। नन्हे राज और उसकी कमजोर और बूढ़ी दादी ने उस सूखी रोटी को पानी से लगा लगा कर निकला और सुमिता तो भूखी ही सो गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब उन्होंने ऐसा खाना खाया हो। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजर गए और अब नवरात्रि लग चुकी थी। हर एक घर से हर एक औरत सभी नवरात्रि के लिए तैयार थी। सुमिता ने भी बिना कुछ खाए पिए और बिना किसी इंतजाम के व्रत कर लिया। बहू, एक तो वैसे ही शरीर में जान नहीं है और ऊपर से तू व्रत रख रही है। पागल है तू? ये व्रत वगैरह मत रख। हमारे पास इन व्रतों को रखने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ, व्रत को करने के लिए जो सबसे जरूरी है वो मेरे पास है। क्या? श्रद्धा। माँ, श्रद्धा सबसे अहम और जरूरी है। अगर श्रद्धा है तो व्रत है, और नहीं है तो वो बस खुद को भूखा रखने से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है बहू, अगर तुझे व्रत रखने ही है तो तू रख ले। मैं क्यों बेवजह तुझे रोकूं? अपनी सास की इजाजत पाकर सुमिता खुश हुई, लेकिन व्रतों के दौरान ना तो सुमिता के घर में कोई फल था और ना ही कोई और चीज। बस सिर्फ उसके यहाँ मिश्री रहती थी, जो भी वो माता रानी को भोग लगाने के लिए इस्तेमाल करती थी। सुमिता ने लगातार नवरात्रि के 5 व्रत बिल्कुल भूखे रहकर पूरे किए, लेकिन आज का छठा व्रत उसे मुश्किल पड़ने लगा, क्योंकि उसे घर का भी काम रहता था और साथ ही अपनी सास और बेटे का पेट भरने की चिंता भी। अभी भी सुमिता भूखी प्यासी मंदिर के बाहर से भंडारा लेने की लाइन में लगी हुई थी कि तभी वो चक्कर खाकर गिरने लगी। अरे नहीं, मेरा तो सर घूम रहा है। अरे अरे देखो भाइयों, इन बहन को क्या हुआ? अरे बहन उठो, क्या हुआ तुम्हें? अरे कोई पानी दो। वहाँ खड़े हुए लोगों ने उस गरीब की मदद की। पानी का छींटा पड़ने से सुमिता जागी और होश में आई। अरे बहन ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया। सुमिता को सभी ने एक साइड बैठा दिया और उसे भंडारे की प्लेट जल्दी से देकर वापस घर भेजा। गर्मी काफी ज्यादा थी, लेकिन इस गर्मी और अपने पेट को एक तरफ करते हुए मजबूर माँ को घर से निकलना पड़ा। इसी तरह से परेशानियों में सुमिता की नवरात्रि गुजर गई और आज कन्या पूजन का दिन था।
सुमिता का मन तो बहुत ज्यादा था कि वो भी कन्याओं को कुछ खिलाए, लेकिन उसके घर में तो अपने ही खाने के लाले थे। सुमिता माता रानी की तस्वीर के आगे बैठी हुई रो रही थी। माता रानी, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। मेरे बस में सिर्फ व्रत रखना था तो मैंने व्रत रखा, लेकिन अब इस नवरात्रि का अंत करने के लिए मेरे पास कन्याओं को खिलाने को कुछ भी नहीं है। मैं चाहकर भी कन्या पूजन नहीं कर सकती हूँ माँ, तो मुझे माफ कर देना और मेरे नवरात्रि के व्रतों को मान लेना। सुमिता ने सच्ची श्रद्धा से अपना काम कर दिया था। कहते हैं ना, अगर इंसान अपनी तरफ से वो सब करे जितना कि वो कर सकता है तो फिर नामुमकिन हालात में करिश्मे होते हैं। सुमिता के साथ भी करिश्मा हुआ। जब वो रो रही थी तभी माता रानी की तस्वीर बहुत ही ज्यादा सुंदर सुनहरी रोशनी में चमकी और स्वयं माँ दुर्गा ने सुमिता को दर्शन दिए। सुमिता, परेशान मत हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ जो तुमने ऐसी जिंदगी जीकर भी कभी मेरा दामन नहीं छोड़ा। नामुमकिन हालातों में मेरे ऊपर विश्वास किया, खुद सूखी रोटी खाई, मुझे मिश्री का भोग लगाया, खुद 9 दिन भूखी रही, लेकिन मेरे लिए कन्या पूजन की चिंता की। अब मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, मैं अब तुम्हें कुछ देने आई हूँ, ये लो। माता रानी ने सुमिता की रसोई की तरफ उंगली उठाई और वहाँ ढेरों राशन आ गया। ये सामान कन्या पूजन के लिए है, इससे बनाओ जो भी तुम्हें अच्छा लगे और खुद भी खाओ, कन्याओं को भी खिलाओ। ऐसे बोलकर माँ दुर्गा गायब हो गई। बहुत देर तक तो सुमिता, महादेवी और राज बस यूं ही बैठे रहे, लेकिन फिर सुमिता होश में आई। माँ हमारे घर माँ दुर्गा आई थी, आपने देखा ना? हाँ बहू, मैंने देखा, स्वयं दुर्गा माँ थी। बहुत जल्दी से प्रसाद बना, आज हम भी अच्छा खाना खाएंगे। मैं बताती हूँ, आज तो हलवा पूरी, खीर, मटर पनीर और भी बहुत कुछ बनाना। जरूर माँ। सुमिता ने सब कुछ बहुत ही दिल से बनाया। गरीब घर की रसोई में राशन आ जाना किसी खजाने से कम नहीं था। सुमिता के राशन को देखकर सारी थकान उतर गई और उसने अपने हाथों से कन्या पूजन के लिए प्रसाद बनाना शुरू किया। महादेवी घर घर जाकर कन्याओं को खाने के लिए बोल आई और सुमिता के छोटे से आंगन में भी रौनक हो गई। कितना स्वादिष्ट प्रसाद है। सुमिता काकी, एक कटोरी हलवा और मिलेगा? हाँ, जितना मर्जी उतना खाओ, मैंने बहुत बनाया है। मुझे और सब्जी दो सुमिता काकी, ये बहुत अच्छी है। लाओ, मैं देती हूँ। सुमिता ने भरपेट कन्याओं को प्रसाद खिलाया और उनके घर से जाने के बाद सुमिता, राज और महादेवी खाना खाने के लिए बैठे। तभी महादेवी का बेटा चिराग भी घर आ गया। अरे, आप सभी क्या खा रहे हैं अकेले अकेले? अरे चिराग जी, अचानक आइए, आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। अभी खाऊंगा, पहले तो मेरी बात सुनो। जानती हो आज क्या हुआ? जब मैं काम की तलाश कर रहा था तब एक बड़ी कंपनी का मालिक मुझसे टकरा गया। इत्तेफाक से उस वक्त मैंने उनकी मदद कर दी और अब उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में काम करने के लिए बुलाया है। क्या सच? शुक्रिया माता रानी। चिराग जी, माता रानी का शुक्र अदा कीजिए, उनकी ही लीला हमारे ऊपर बरसी है। सुमिता ने सारी बात चिराग को बताई, जो भी आज के दिन हुआ था। सब कुछ सुनकर चिराग भी हैरान हो गया और बोला, तभी तो मैं कहूँ कि जिस घर में मेरे खाने के लाले रहते थे वहाँ आज इतना राशन कैसे है? ये सब माँ दुर्गा की ही कृपा है। सही कहा, माता रानी हमसे प्रसन्न है चिराग जी। और सही कहते हैं लोग कि अगर सच्ची श्रद्धा हो तो एक ना एक दिन हालात बदल ही जाते हैं। बस हमें मुश्किलों को देखकर हार नहीं माननी चाहिए। सुमिता की बात सुनकर सभी ने हाँ में गर्दन हिला दी। एक ही सेकंड में सुमिता की किस्मत बदल चुकी थी। कल तक जिसका पति बेरोजगार था, आज वो एक बड़ी कंपनी से जुड़ गया। कल तक जिसके यहाँ खाने के भी लाले थे, उस औरत ने आज कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भरपेट खाना खिलाया। लेकिन ये सब बस सुमिता की हिम्मत से ही हो पाया था। अब सुमिता की जिंदगी बदल चुकी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। वेल दोस्तों, आप कहाँ से हैं और आप भी क्या हमारी तरह नवरात्रि के फेस्टिवल को मनाते हैं? अपनी जगह का नाम कमेंट करके जरूर बताइए।